जी हां दोस्तों, आज तक चैनल के एग्जिट पोल ने मोदी शाह की अटका दी सांसें। आरजेडी बनी नंबर 1 पार्टी, बीजेपी को जेडीयू ने पछाड़ा, तेजस्वी बन रहे सीएम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के फौरन बाद जब सारे गोदी एजेंसियों ने एग्जिट पोल में एनडीए को जिताया, तो फिर उसके 24 घंटे के बाद आज तक ने जो ताजा सर्वे दिया, उसने अचानक ऐसा क्यों दिखाया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आखिर आज तक के ताजा सर्वे में वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पर एक दिन पहले के सारे एग्जिट पोल फेक, फर्जी साबित होते हुए दिख रहे हैं। आखिर आज तक एक्सिस माई इंडिया ने जमीन पर एक एक सीटों की कैसी व्याख्या की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन रही है। जेडीयू ने बीजेपी को धराशायी कर दिया और आरजेडी सबसे पहले नंबर की पार्टी बनी और तेजस्वी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहे, क्योंकि पल पल में जो आ रही खबरें और अपडेट हैं वो 14 नवंबर से पहले, मतगणना की शुरुआत से पहले सबके साथ से अटकाए हुए हैं। मगर इस जो ताजा सर्वे ने आज तक और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे ने जो सांसें अटकाई हैं मोदी और शाह की, उससे शायद अब बैलेंस कर पाना इनके बस की बात भी नहीं होगी। दोस्तों, सीधे सीधे आपको मैं आंकड़ा दिखाता हूं। दोस्तों, आज तक एक्सिस माई इंडिया ने जो अपना पूरा कंक्लूजन दिया है और उसमें जो आंकड़ा पेश किया है, उसमें आरजेडी को नंबर 1 पार्टी बताया है। आरजेडी को करीब करीब 77 सीटें मिल रही हैं। यानी कि पिछली बार 2020 के विधानसभा के चुनाव में आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी, मगर सीटें थी 75। इस बार 2 सीटें और भी उसकी बढ़ रही हैं। यह आज तक एक्सिस माई इंडिया का सर्वे है, एग्जिट पोल है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे दुखद बात है वो बीजेपी के लिए और सुखद बात जेडीयू के लिए। जेडीयू को 56 सीटों के आसपास और बीजेपी को जिस तौर पर इसमें सीटें 50 मिलती हुई दिख रही हैं, जाहिर तौर पर यह जेडीयू के लिए खुशी तो हो सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी जिसने इतना तामझाम सब कुछ किया, अट्टा कट्टा पट्टा न जाने क्या 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 क्या, वो सब कुछ धराशायी होता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों, इससे एक और बड़ा आंकड़ा चौंकाने वाला, जिससे पूरा इंडिया खेमा मायूस होता हुआ देखेगा। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की कुल सीटें दिखाऊं दोस्तों, उससे पहले आपको बताऊं कि पिछली बार के 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 11,000 कुछ सौ वोटों से तेजस्वी का इंडिया गठबंधन या महागठबंधन पिछड़ा था। मात्र 12 सीटें कम रह गई थी, वरना तेजस्वी मुख्यमंत्री बने होते उस बार। और उन 12 सीटों में से 5 सीटें तो ओवैसी ने जीत लिया था, यानी कि वहीं पर ओवैसी ने डंड मार दिया था। मगर इस बार ओवैसी पूरी तरह चारों खाने चित हुए हैं, खाता तक नहीं खुल रहा है। मुसलमानों ने एकमुश्त इंडिया गठबंधन को वोट किया है और यह भी एक बड़ा कारण तेजस्वी के सीएम बनने में सहयोग करेगा। और दूसरी तरफ यहां से मोदी शाह का एनडीए धराशायी हो गया। दोस्तों, दरअसल सीमांचल इलाके की मैं बात करूं तो सीमांचल में इंडिया गठबंधन को 24 सीटों में से 15 सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि 24 में से 15 इंडिया गठबंधन को, महज 8 सीटें एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। और यहां से जो एक सीट बच रही 24 में से, माना ऐसा जा रहा है कि तस्लीमुद्दीन के बेटे जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका खाता खुल सकता है। और अगर उनका खाता ना खुला तो वो सीट भी इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में, यानी कि 16 सीटें हो जाएंगी। तो दोस्तों, मिला करके आप देखें 2020 के चुनाव में एनडीए को यहां से 12 सीटें मिली थी, इस बार धराशायी होकर 8 सीटों पर आ गई। जबकि इंडिया गठबंधन 2020 के चुनाव में ओवैसी ने इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था, 5 सीटें ओवैसी ने जीता था। मगर इस बार टोटल फेलियर ओवैसी का, इंडिया गठबंधन को बम्पर फायदा 1516 सीटों का फायदा मिल रहा है। दोस्तों, सीमांचल की कुल सीटें। अब दोस्तों, आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में दोनों दलों के गठबंधन की कुल कितनी सीटें आई, सबसे ज्यादा आपकी दिलचस्पी इसी में जानने में होगी। तो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच बहुत मामूली सा फर्क दिख रहा है, जिसने मोदी शाह की धड़कनें तेज की हैं। तेजस्वी की ताजपोशी की तरफ इशारा है। दोस्तों, सीधे सीधे ये जो ग्राफिकली आप देख रहे हैं इन आंकड़ों को, एनडीए को 121 सीटें और इंडिया गठबंधन को 118 सीटें। यानी कि दोस्तों, जो मार्जिन ऑफ एरर है
उसमें माइनस प्लस के बीच में अगर देखें, उसका कंक्लूजन देखें तो 121 सीटें और 118 सीटें, यानी कि तलवार के धार इस वक्त दोनों ही पार्टियां खड़ी हुई हैं इस चुनावी मैदान में। और ऐसे में अगर जबकि आरोप लगते हैं कि डॉगी मीडिया, गोदी मीडिया, पालतू एजेंसी जिसने सर्वे किया, सब कुछ एजेंसियां उनके पास में है, अगर उन्होंने ये सर्वे दिया है, अगर उन्होंने एग्जिट पोल दिया है इसमें 121 और 118 का मार्जिन है, तो फिर आप मान करके चलिए कि 118 में आप कम से कम 10 प्लस कर सकते हैं, 121 में कम से कम आप 15 माइनस कर सकते हैं। जमीन पर हकीकत में कई बार तो यही होता है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनती हुई खुद आज तक एक्सिस माई इंडिया के इस सर्वे पर अगर विश्लेषण करें तो बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि 20 वर्षों के बाद में बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और इस बार लालू की नेक्स्ट जेन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और फैक्टर दिखाते हैं जिसमें महिलाओं ने एनडीए को चोट कर दिया। दरअसल जिन महिलाओं को लेकर के जेडीयू और एनडीए उछल रहे थे, मतलब महिलाओं का एक मुश्त वोट एनडीए के पक्ष में देने की बात कर रहे थे, दो रुपल्ली ट्रोल की तरह टीवी डिबेट में बैठ करके लोग कुछ भी बोल रहे थे, वो दरअसल धराशायी होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों जिन महिला वोटर को एनडीए नीतीश कुमार अपना वोटर मान रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि 10,000 रुपए की रिश्वत से हमने उनको खरीद लिया है, उन महिलाओं ने क्या फैसला दिया है? इस सर्वे में जो बातें, एग्जिट पोल में जो बातें सामने आई हैं, उसमें सिर्फ 4% का ही फर्क, 3 से 4% का फर्क एनडीए और इंडिया गठबंधन में महिला वोटरों के लिए दिया गया है। अब सोचिए, अभी तक सीधे सीधे 10% के फर्क को दिखाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन से ज्यादा एनडीए को 10% वोट किया है। मगर आप देखिए पुरुष और महिला मतदाता किसके साथ में है। ये एक्सिस माई इंडिया का जो उसने सर्वे किया, एग्जिट पोल किया, उस पर 45% उन्होंने दिया है एनडीए के हाथ में, 40% महिलाओं का वोट दिया है एनडीए के पास में, 40% महिलाओं को वोट दिया है इंडिया गठबंधन के साथ में। मगर पुरुषों का बड़ा दिलचस्प है, इसी एक्सेस माई इंडिया और आज तक ने क्या दिखाया, 42% पुरुषों ने दिया है इंडिया गठबंधन को, जबकि एनडीए को सिर्फ 41%, यानी कि 1% ज्यादा पुरुषों ने इंडिया को वोट किया है। तो ये स्थिति दरअसल इस वक्त जो दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं जो मार्जिन ऑफ एरर है, जो सीटों का कुछ फर्क है, उसको पाटते हुए इसी से समझा जा सकता है। मतलब जिन महिलाओं के वोट को नीतीश या एनडीए अपना विशेषाधिकार समझते थे, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। एक और फैक्टर दोस्तों, बीजेपी का शहरी वोटर, हमेशा से माना जाता रहा कि बीजेपी शहरों में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अच्छा प्रदर्शन करती है। मगर दोस्तों एनडीए गठबंधन को और इंडिया गठबंधन के बीच में किस तौर पर शहरी वोटर ने कैसे वोट किया है। शहरी वोटरों ने 44% बीजेपी के हक में, यानी कि एनडीए के हक में, तो शहरी वोटरों ने 42% इंडिया गठबंधन के भी हक में वोट किया है। यह आंकड़ा इनका आंकड़ा है। अगर इनका ऐसा आंकड़ा है, असली तस्वीर का अंदाजा आप लगाइए। ग्रामीण इलाकों की मैं बात करूं, इलाकों में भी कुछ ऐसा ही फर्क, कुछ ऐसा ही 43 और 41% का दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर ये ऐसी स्थितियां हैं दोस्तों जिनको देख करके अब बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए हताश और परेशान दिख रहा है। जैसा कि मैंने इससे पहले के शो में आपको बताया था कि किस तौर पर न्यूज़ 24 ने जो खबर दी थी, जिसमें डीबी लाइव की खबर को चला करके दिखाया था, उसने इंडिया गठबंधन की क्लियर मेजॉरिटी वाली सरकार बनते हुए दिखाई थी, 130 से 144 सीटें, जबकि एनडीए के खाते में 95 से 109 सीटें महज दिखाई थी। तो वैसी स्थिति में दोस्तों, जबकि ये नया ताजा सर्वे सामने आया है और इस नए और इस ताजा सर्वे या यूं है कि एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लग रहा है, यानी कि बीजेपी इन्हीं के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से धराशायी हो गई। जेडीयू ने खुद बीजेपी को पछाड़ करके पिछली बार के अपने 43 सीटों के आसपास बीजेपी को ढकेल दिया। और लेकिन इसका दूसरा फैक्टर यह है कि जेडीयू भी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं बन सकी है। तो ऐसे में वो जो प्लान बी वाला दरवाजे बीच में ऐसा लग रहा था कि क्लोज हैं, वो दरवाजे जिसकी सिटकनी चटखनी खोल दी गई है, कुंडी छटका दी गई है और अब सीधे कनेक्शन का रास्ता ढूंढा जा रहा है।
तो फिर ऐसे में आप क्या कहेंगे? आज तक एक्सिस माई इंडिया के इस ताजा एग्जिट पोल पर अपनी राय जरूर लिखें और तेजस्वी को आप चाहें तो भावी मुख्यमंत्री के तौर पर विश करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे, कुछ भी हो सकता है। फाइट कांटे की भी बताई जा रही है।